वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं विंटर स्पेशल में गाजर का हलवा। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा, जैसे कि मार्केट में हमें मिलता है सेम उसी स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। सर्दियाँ हों, गाजर का मौसम हो और गाजर का हलवा ना हो, ये कैसे हो सकता है? पंजाब में हर दावत की, हर शादी की जान होता है गाजर का हलवा, लेकिन इसे बनाने के बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक डिफरेंट तरीका, जिसको आप बनाएंगे तो बिल्कुल बाजार जैसा हलवा हम घर पर तैयार कर सकेंगे। बहुत ईजी से स्टेप है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा बिल्कुल बाजार जैसा तैयार हो तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे खोया, जिसके लिए 2 लीटर मैंने दूध लिया है। फुल फैट मिल्क मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो गर्म होने के लिए रख देंगे। जब एक अच्छा सा बॉयल इसको दूध को आ जाएगा तो फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे, या फिर इतना फ्लेम हम रखेंगे कि दूध जो है हमारा उबल कर बाहर ना आए, इतने फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने हमारा दूध पक रहा है हम एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये तो मैंने गाजरें ली हैं तकरीबन 1.5 किलो। उनको अच्छे से धो के उनको छील लिया मैंने। 1.5 किलो गाजरें हैं। जब भी आप हलवा वगैरह बनाएं, इस तरह कुछ चीज़ बना रही हो तो कोशिश करें मोटी वाली गाजरें जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें इन्हें कद्दूकश करना होता है और मोटी गाजर जो जल्दी कद्दूकश होती है। लेकिन मैं इनको फूड प्रोसेसर में कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ईजी और क्विक तरीके से ये चॉप हो जाती हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फाइन सी ये कद्दूकश हो गई हैं। सारी गाजरों को इस तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप दूध। अगर आप चाहें तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध के अंदर गाजरें जो हैं वो ज़्यादा मज़ेदार पकती हैं। दूध को इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर इसको चूल्हे पे रख देंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद हाई फ्लेम पे हम इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि हमारी गाजरें जो है वो अच्छे से पक जाए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए गाजरों को। ये देखिए इसके बाद दूध के अंदर बॉयल होना शुरू हो चुका है। गाजरों की पकाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह से इनको पकाते जाएंगे, कवर करते जाएंगे साथ साथ, ताकि गाजरें जो हमारी अच्छी तरह से गल जाएँ। और हाई फ्लेम पर ही हम ये काम करेंगे। यदि हम दूध को देख लेते हैं, दूध देखिए हमारा पहले से आधा हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको इस तरह से पकते हुए, और दूध की मिकदार जो है तकरीबन आधी हो चुकी है। फ्लेम को तेज़ कर लेंगे और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हम इसका खोया तैयार करेंगे। ये तो गाजरें जो है हमारी देखिए पहले से काफ़ी ज़्यादा गल चुकी हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा पानी भी छोड़ दिया है और इसकी रंगत जो है वो भी चेंज हो चुकी है। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें। इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 अदद मोटी वाली इलायची ली थी मैंने, सब्ज़ इलायची ली थी और उनको मोटा मोटा कूट लिया था। अगर छोटे मैंने बड़े साइज़ की ली थी, अगर छोटे साइज़ की हो तो 5 से 6 भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर। मीठा जो है अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर आधा कप और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक मीडियम सा मीठा जो जैसे बाज़ार में मिलता है, इतना मीठा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। 1.5 किलो गाजरों के लिए 1 कप चीनी जो है बिल्कुल परफेक्ट और आइडियल सा मीठा है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी जो है जब मेल्ट होगी तो ये भी पानी छोड़ेगी। अब इसका पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। पहले 5 मिनट के लिए इसको हम ढक के पका लेंगे, ताकि अच्छी तरह से गाजरें जो है हमारी पक जाए। और अब इसका ढक्कन हटा के हम इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे। तो गाजरें जो है हमारी गल चुकी हैं। इस टाइम पे ये देखिए मैं कुछ चेक करवाती हूँ, गाजरें हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल गल चुकी हैं ये। अब इसको ढक्कन हटा के इस तरह से इसका पानी जो है हम खुश्क कर लेंगे। इस तरह से इसको पकाई करेंगे हम, और इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क कर लेंगे। अब चलते हैं हमने खोए की तरफ। ये खोया जो है मेरा पहले से काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, और देखें मैंने फ्लेम को तेज़ रखा हुआ है और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको पकाएं, क्योंकि इस स्टेज पे आकर दूध जो है वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। ये खोया हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह की फॉर्म में हमें खोया रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो अब इसको, क्योंकि ये ठंडा होकर मज़ीद जो है वो गहरा हो जाएगा। अब अंडों का खोया जो है वो तैयार कर लेते हैं। एक पैन में घी ऐड किया मैंने तकरीबन 1/3 कप, और इसके अंदर 3 अदद अंडे डाल के इस तरह से इसको अच्छी तरह से तेज़ से चम्मच हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे, ताकि एक खोया सा बन जाए अंडों का भी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जब अंडे फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। अगर आप स्किप करना चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम बिल्कुल बाजार जैसा बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम अंडे इस टाइम पे इस तरह से ऐड करेंगे। जिन लोगों को अंडे ना पसंद हो वो इस हलवे में से अंडे को स्किप भी कर सकते हैं। अंडा आप ना ऐड करें और बाकी स्टेप्स को आप एज इट इज़ ऐसे ही फॉलो करें। अंडा हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। ये जो गाजरें हैं उनका पानी भी हमारा खुश हो चुका है। ये देखिए पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब बारी आती है इसकी भुनाई की, जिसके लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप देसी घी।
अगर देसी घी इसके अंदर ऐड करें तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होगा और बिल्कुल बाजार जैसा आएगा, क्योंकि उसमें भी इसी तरह का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, असली घी। लेकिन अगर आप ना ऐड करना चाहें तो आप इस जगह डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल वगैरह ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हलवे जो होते हैं वो घी में ही मज़ेदार लगते हैं, ऑयल में अच्छे नहीं बनते। अब घी डाल के हम इसकी अच्छी से बुनाई करेंगे जब तक कि घी जो है वो इसका सेपरेट ना हो जाए। इसके फ्लेवर को मज़ीद एनहांस करने के लिए और डिफरेंट सी फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ डेजिग्नेटेड कोकोनट 2 टेबलस्पून। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ हलवे का फ्लेवर जो है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़े का हो जाता है। एक बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू जो है इसके अंदर आ जाती है। अगर आप ये ऐड ना करना चाहें तो आप इस यहाँ पे मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और या फिर वो भी ना करना चाहें तो आधा चाय के चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर लें। इस टाइम पे इस तरह की कोई भी खुशबू ऐड करने से फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का हो जाता है। अब जो हमने अंडा तैयार करके रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अंडे के साथ भी तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे ताकि हमारा हलवा जो है वो नीचे से लगे ना। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक कि घी जो है वो सेपरेट होना ना शुरू हो जाए। जी, अंडे के साथ भी हलवे की भुनाई बहुत ही अच्छे से हो चुकी है और इसने घी जो है वो भी रिलीज़ कर दिया है। ये देखिए, आपको साइडों में नज़र आ रहा होगा, इसने घी जो है वो रिलीज़ कर दिया है। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक फ़ाइनल स्टेप करेंगे और उसके बाद हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आपके घर में दावत वगैरह हो तो आप यहाँ तक करके इसको बस कर दें, और जब आपके मेहमान आ जाए तो ये वाला स्टेप जो मैं आप करने लगी हूँ ये स्टेप आप उस टाइम करें। इस तरह से हलवे की लुक जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। जितना खोया हमने रेडी किया हुआ था उसमें से हाफ़ क्वांटिटी में खोया जो है दरमियान में जगह बनाएंगे और इसके अंदर खोया ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। लेकिन ये स्टेप करने से पहले हम चूल्हे को बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके उसके बाद ये स्टेप करेंगे। फिर खोए को जो है हम गाजरों के साथ नहीं पकाते, ये खोया जो है हमारा अलग हो जाता है और गाजरें जो है वो अलग हो जाती हैं। चूल्हे को बंद करेंगे और ये स्टेप करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बेहतरीन सा हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। मैंने अभी खोया जो है वो आधा ऐड किया है, आधा जो है हम एंड में ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप सारा ही इस टाइम पे एज इट इज़ ऐसे जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें नट्स ऐड करेंगे, ये अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने पिस्ता और बादाम इसके अंदर ऐड किए हैं और उनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हलवा जो है हमारा इस टाइम पे काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब इस टाइम पे जो हमारा बाकी खोया रह गया है जो उसको ऐड करेंगे और उसको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। जी, गाजर का हलवा बिल्कुल बाज़ार जैसे स्टाइल में हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यकीन करें ये इतना मज़े का बनकर तैयार हुआ है कि आपने एक दफ़ा अगर घर पर बना लिया तो आपसे रोज़ फरमाइश कर करके घर वाले बनाएंगे, और आप बाज़ार से लाना तो बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ही बाज़ार जैसे इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, हर चीज़ बिल्कुल बाज़ार जैसी होती है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बिल्कुल बाज़ार जैसा लग रहा है ना। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका हलवा भी बाज़ार जैसा बना या नहीं। अपनी दावतों में बनाएं, अपने ख़ास खानों पे बनाएं, या फिर जब आपको मीठा खाने को दिल करे तो आप उस टाइम बनाएं। इसको ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है, क्योंकि हलवे वगैरह जो हैं वो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ है। और ख़ास तौर पर पंजाब में हलवा जो होता है वो दावतों की और खानों की शान होता है। गाजर का हलवा हो या अंडों का हलवा हो, इस तरह की कोई भी रेसिपी आपको जाननी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।